एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में होंगजू को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है कि योंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो फ़ौरन ही अपना हाथ छुड़ाती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। तो वो फ़ौरन ही उसका हाथ अपने चेस्ट पर रख के कहता है, क्या तुम्हें अभी भी कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो तब होंगजू को भी कुछ फील होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और वो होंगजू को ले जाती है सीटी स्कैन करने के लिए। वहाँ पर होंगजू योंग के बारे में ही सोचे जा रही थी कि कल तक तो ये मुझसे इतना ज्यादा रूडली बिहेव कर रहा था, आज इसको क्या हो गया, लगता है अपने बिहेवियर के बारे में सॉरी है। और फिर अपने आप से कहने लगती है कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ, मैं तो हाईजी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी हाईजी को दिखाते हैं जो अपने डैड के पास परमिशन लेने के लिए जाती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि वो होंगजू को देखना चाहती है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके डैड ये जब सुनते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उसके साथ वहाँ चलने का बोलते हैं, मगर हाईजी अपने डैड को वहाँ जाने से मना कर देती है। तो उसके डैड सन को बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम हाईजी के साथ जाओ, मगर हाईजी तो उसको मना कर देती है अपने साथ जाने के लिए। फिर दिखाते हैं वो जा रही होती है कि तभी सन पीछे से गाड़ी ले आता है और उसको गाड़ी में बिठा लेता है। अब वो दिखाते हैं कि गाड़ी में बैठकर जब उतरने वाली होती है हॉस्पिटल के बाहर, हील की वजह से गिरने लगती है, जिसकी वजह से सन उसको फौरन ही बचा लेता है। तभी वो स्माइल करने लगती है। अब सन गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके शूज़ निकालता है और वो उसको देता है, साथ में उसको पहना भी देता है। अब ये देखकर हाईजी तो बस उसको देखे ही जा रही थी क्योंकि उसको सन बहुत ज़्यादा इस मोमेंट पे अच्छा लग रहा था कि तभी वहाँ अंकल वुक आ जाते हैं और वो परेशान होते हैं कि योंग यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि योंग अपना लगेज जो है टैक्सी में ही छोड़ गया था। तो वो कहता है कि ये इतना जल्दी यहाँ कैसे आ गया। यहीं पर हाईजी मिलती है। सीन अब होंग पर आता है जिसको सिटी स्कैन के बाद योंग यहाँ से लेकर जा रहा होता है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हें ये सब टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम सॉरी फील हो इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुमने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए थैंक यू। जिस पर वो खुश होता है। अब अंकल वो उसका लगेज लेकर अंदर आते हैं, हाईजी भी अंदर आ जाती है और वो अंकल वोक को होंग के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि होंग को पसंद नहीं है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि हम दोनों भी तो उसके गार्डियन ही हैं। जिस पर हाईजी पूछती है कि आपको पता था ना कि योंग होंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला है कि वो इतना ज़्यादा उसके बारे में सीरियस है और मैंने आज से पहले कभी भी उसको इतना रेशनल बिहेवियर करते हुए नहीं देखा। फिर दिखाते हैं योंग और होंग को जो कि लिफ्ट में होते हैं, जहाँ पर हम होंगजू को देखते हैं जिसके नेक पैड लगा हुआ था और प्लास्टर भी लगा हुआ था उसके पैर में चोट आने की वजह से, जिसकी वजह से उसको क्रशिश की वजह से चलना पड़ रहा था। दोनों ही लिफ्ट के अंदर होते हैं जहाँ पर होंग उससे हाईजी के बारे में पूछती है और जैसे ही वो होंग को इस बारे में बताने लगता है लिफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये देखकर होंगजू बोलती है कि यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। जिस पर योंग बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। अब दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और होंग उसको साइड पर बात करने के लिए ले जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यूएस में रहे हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हारे लिए आम सी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव लड़की हूँ, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। ये सुनकर योंग तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मेरा प्यार इसे फ्लर्टिंग लग रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता कि तभी वहाँ सामने से हाईजी आ जाती है, जिसको होंग देख लेती है और रोती हुई इसके पास जाती है और इससे शिकायत करने लगती है कि आखिर तुम मुझे देखने क्यों नहीं आई। तो हाईजी कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा चोटें लग गई हैं। फिर वो उसे बताने लगती है कि कार वाले ने कितनी ज़ोर से मारा और वो बचना भी चाहती थी लेकिन बच नहीं पाई। और ये सुनकर हाईजी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे हक कर लेती है। अंकल वुक भी वहीं पर आ जाते हैं और वो योंग को उसका लगेज देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम किसी कार में अपना लगेज कैसे छोड़ के आ सकते हो। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं फ्लर्टिंग करने में बिजी था। फिर ये सब बाहर आ जाते हैं जहाँ पर अंकल वुक और योंग गाड़ी के सामने खड़े होते हैं। तो होंग हाईजी से पूछती है कल के बारे में कि उसका दिन योंग के साथ कैसा गुजरा। हाईजी अब समझ नहीं पाती कि वो कैसे बताए कि योंग उससे पसंद करता है, इसलिए उसकी नज़र सन पर पड़ती है और इशारा करके उसको बुलाने लगती है। जैसे ही सन आता है तो वो उसे बताती है कि वो सन को डेट कर रही है और योंग तो बस उसका फर्स्ट लव था। तो तभी सन भी चिल्लाकर बोलता है कि हाँ, वो भी हाईजी को डेट कर रहा है, वो उसे काफी टाइम से पसंद करता है और इसी चीज को छुपाने के लिए वो उसके साथ भी ब्लाइंड डेट पर गया था। वो योंग से भी माफी मांगता है और हाईजी कहती है मैं तुम्हें भी ये बात बताना चाहती थी लेकिन कल तुम जल्दी ही चली गई, इसलिए मैंने योंग को ये सब कुछ बता दिया था। कि तभी होंग कहती है कि बाकी सब बातें कार में जाते हुए करेंगे। हाईजी कहती है कि हमारे साथ कार में जाना तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंट होगा, तो क्यों ना तुम होंग के साथ कार में चली जाओ, वो भी तो घर ही जा रहा है ना, अच्छा है कि तुम्हें भी ड्रॉप कर देगा। तभी वहाँ पर योंग को कहती है लेकिन इसको ऊपर मत जाने देना, तुम्हारे घर में वैसे भी कितने ज्यादा रूम हैं, तुम इसको किसी रूम में रख लेना मगर ऊपर मत जाने
जाने देने से बहुत चोट लगी है। अंकल वुक भी इस बारे में हाँ बोलते हैं, जिस पर हाईजी कहती है अच्छा अंकल वुक आपने तो ऑफिस जाना था ना, क्यों ना हम सब आपको ऑफिस छोड़ दें। जिस पर अंकल वुक मना करते हैं, लेकिन जब उनको आइडिया होता है कि ये सब क्यों कर रहे हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद आया, मुझे भी ऑफिस में काफी काम है, इसलिए वो अंकल वुक को अपने साथ ले जाते हैं छोड़ने के लिए। अब योंग स्माइल करने लगता है कि कैसे ये सब प्लानिंग कर रहे हैं इन दोनों को मिलाने के लिए। दूसरी तरफ होंग जो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर ये सब इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, और ना चाहते हुए भी उसे योंग के साथ जाना पड़ता है, इसलिए गाड़ी में एक्टिंग करती है सोने की ताकि उसे पूरे रास्ते योंग से बात ना करनी पड़े। लेकिन उसी टाइम उसको कॉल आ जाती है उसकी बॉस की, जो उसे पिक करनी पड़ती है और यहाँ पर होंग कॉल उठा लेती है। फिर हाईजी को दिखाते हैं जो कि कार में अंकल वुक को बताती है कि वो और सन बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहे हैं। अंकल वुक तो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो हैरान ही रह गया, सन तो बहुत अच्छा एक्टर है। हालांकि सन असल में हाईजी को पसंद करता था मगर बता नहीं पाया, और अंकल वुक के बताने पर बोलता है कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो एक दफा होंगजू के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था और योंग को भी कोई गलत फहमी ना हो, इसीलिए उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो हाईजी को डेट कर रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और होंगजू को दिखाते हैं जो कॉल रखने के बाद उसे बताती है कि आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं कर पाई, और किसी एम्प्लॉय का उससे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। योंग उसे बोलता है कि क्या तुम अब स्कूल बंक नहीं करती हो, तो वो कहती है कि मैंने कब स्कूल बंक किया। तो वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या। यहीं पर पास में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सियोल गए हुए थे और बस छूटने की वजह से आपस में लड़ रहे थे। होंगजू बोलती है कि हमें मेन स्टॉप से टैक्सी को लेना चाहिए ताकि वो हमें बस टर्मिनल तक छोड़ दे, कि तभी योंग के शूज में कुछ चला जाता है जिसको ये निकालने के लिए वो वहीं पर चीजें रखकर उसको निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मडी वाटर पूल में वो गिर जाता है, जिसके गिरने के बाद जैसे ही होंग पीछे देखती है तो उसको वो नज़र नहीं आता। वो तो ये देखकर डर जाती है और फिर आवाज़ लगाती है कि वो कहाँ पर है। वो योंग योंग चिल्लाती है तो तभी योंग उसको आवाज़ देकर बुलाता है, तो वो जाकर देखती है योंग नीचे गिरा होता है। अब वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस पर पहले तो हंसने लगती है, लेकिन फिर उसकी हेल्प करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ ढूंढने के लिए चली जाती है। योंग को दिखाते हैं जो अपने बैग से फ़ोन निकालता है, लेकिन पानी की वजह से वो बंद हो चुका था। फिर वो दूसरी साइड से एक फ़ोटो निकालता है जो कि होंगजू की होती है और उसने नोटिस बोर्ड से ली थी, जिसको देखकर वो कह रहा होता है कि आइंदा के बाद मैं कभी भी किसी भी मामले में तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, और साथ में अपनी पॉकेट में दोबारा उस फोटो को रख लेता है। फिर वहाँ पर उसको फ्रॉक्स की आवाज़ आने लगती है जिसके डर से वो चिल्लाता है और होंगजू से कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो वो उसे ओके बोलती है। थोड़ी देर बाद हम होंगजू को भी पानी के गड्ढे के अंदर ही देखते हैं, जिस पर हुयोंग चिल्लाकर बोलता है कि तुमने दिमाग नहीं लगाया, भला घास की मदद से कोई किसी को ऊपर कैसे खींच सकता है, और फिर वो उसे इडियट बोल देता है, लेकिन बाद में कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम खुद सोचो तुम पानी में ऐसे कैसे कूद गई। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ होंगजू घास की मदद से उसको खींच रही थी, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ऊपर नहीं आता, बल्कि जोर लगाने की वजह से पीछे दीवार पर जाकर उसका सर लग जाता है। और होंगजू उसको ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो डूब रहा होता है। वो चिल्लाकर उसको बुलाती है मगर वो जवाब भी नहीं देता, जिसकी वजह से वो उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाती है कि वो ठीक भी है या नहीं। अब यहाँ पर वो कहती है कि चलो ठीक है, हम दोनों ही अब नीचे हैं। ऊपर तो मेरे कान के पास एक फ्रॉग आ गया था और वो बहुत ज्यादा डरावना था, मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। जिस पर योंग कहता है कि भला फ्रॉग से कौन डरता है। तभी पानी में एक फ्रॉग कूदता हुआ आता है। योंग उससे डरकर पीछे की तरफ होंगजू को हक कर लेता है, लेकिन बाद में ऐसा रियलाइज करता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। प्रेजेंट में होंगजू को दिखाते हैं जो यही सीन याद करके हंस रही होती है, तो वो कहता है इसका मतलब तुम्हें याद है। तो होंगजू कहती है हाँ, वैसे तुम वहाँ पर जाने कहाँ वाले थे। तो वो उसे बताता है कि वो सोल यूनिवर्सिटी जाने वाला था टेस्ट देने के लिए। तो वो कहती है अच्छा, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी क्योंकि मैं तो अक्सर बैड मेमोरीज भूल जाती हूँ। हुयोंग कहता है क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए बैड मेमोरी थी। तो वो कहती है कि हाँ, जो चीज़ भी जुनहो से रिलेटेड हो वो मेरे लिए बैड मेमोरी है। जिस पर हुयोंग कहता है लेकिन इसमें तो हम दोनों थे, जुनू कहाँ से बीच में आ गया। अब ये सुनकर वो कुछ नहीं कहती। अब यहीं पर दिखाते हैं वो दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ योंग होंग जो कि कार से निकलने में मदद करने लगता है, मगर वो कहती है कि वो खुद चली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही वो गिरने लगती है। जैसे ही गिर रही होती है योंग उसे बचा लेता है और कहता है कि देखो जब तक तुम ठीक नहीं होती मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मगर वो मना कर देती है और बोलती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हें फ्राइड चिकन का वाउचर ला के दूंगी। जिसके बाद जिद करते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने लगती है। योंग कहता है मैं तुम्हें ऊपर छोड़ आता हूँ पिगी बैग की तरह, मगर वो मना कर देती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँ। अब ये सुनकर होंगजू तो फौरन ही नीचे गिरने लगती है, लेकिन योंग उसे पकड़ लेता है, जिस पर होंगजू कहती है नाइस कैच। फिर दिखाते हैं कि योंग उसे उठाकर अपने घर में ले आता है और उसको बेड पर लिटा देता है। जिसके बाद वो होंगजू से प्रिस्क्रिप्शन भी मांगता है, मगर होंगजू कहती है कि वो कल जाकर मेडिसिन ले आएगी, मगर योंग जबरदस्ती उससे प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है। जिसके बीच होंगजू के बैग से कार्ड नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं अंकल वुक और हाईजी को जो कि
सैंग के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर सैंग पूछता है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। हाईजी और होंग के लैंडलॉर्ड यहाँ पर आए हैं और वो उनसे सन के बारे में भी पूछता है कि ये कौन है। तो फिर अंकल वो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कहते हैं ये हाईजी के करंट बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कर रहा है और होंग का ब्लाइंड डेट भी रह चुका है। तो हाईजी भी यहाँ उसको बता देती है कि अंकल वो सिर्फ होंगजू के लैंडलॉर्ड नहीं बल्कि योंग के अंकल भी हैं। तो ये सुनकर सैंग कहता है अरे इनकी शक्ल तो उनसे बिल्कुल नहीं मिलती है। तो वो उससे अच्छी तरह शक्ल देखने को कहते हैं, जिसमें वो कहता है कि हाँ इनकी शक्ल मिलती है लेकिन योंग की मॉम से। लेकिन वो बाद में कहता है यहाँ कौन सा मेलोड्रामा चल रहा है। हाई स्कूल के बाद ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स भी हैं। जिस पर हाईजी कहती है इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर सैंग कहता है भला मैं तुम्हें कैसे बता सकता था, उसने ट्रस्ट करके मुझे बताया था। और ये बात तो कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि आखिर योंग किसको पसंद करता है, लेकिन तुमने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया और वैसे भी तुम्हारा और योंग का तो कुछ नहीं होने वाला था। अब ये सुन अंकल वुक तो हैरान रह जाते हैं और हाईजी से पूछते हैं क्या वो तुम्हारा फर्स्ट लव था। जिस पर हाईजी हाँ बोलती है, लेकिन बाद में कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और होंगजू को दिखाते हैं जिसकी आंख खुलती है तो सामने योंग खड़ा होता है। होंगजू से पूछती है कि डिनर के लिए क्या है, तो वो उसके क्लोज आगे कहता है कि तुम, और साथ में लाइट्स भी ऑफ कर देता है। जिसके बाद वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और होंगजू ये सब सपना देख रही थी। जैसी आँख खुलती है तो उसने पाउट बनाया होता है, तो वो अपने आप से कहती है कि आखिर मैं ये सब क्या कर रही थी और क्या सोच रही हूँ। फिर अपने आप से कहने लगती है ए एविल स्पिरिट्स प्लीज़ मेरे से दूर चली जाओ। और फिर सोचने लगती है कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, इसलिए अपना सामान उठाती है और खुद ही ऊपर चढ़कर जाने लगती है अपने रूम में। लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ रही होती है उसे चढ़ा नहीं जाता, तो सोचती है कि क्रॉल करके जाती है। लेकिन जैसे ही जा रही होती है योंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मानोगी नहीं, इसलिए उसे उठाकर खुद ही ऊपर छोड़ आता है और साथ में मेडिसिन भी दे देता है। अब ये सब देख होंगजू से थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और शायद मेरे दिमाग में तुम्हारी जो मेमोरीज हैं वो एकदम बेकार हैं, और वैसे भी अगर हाईजी ना होती तो मैं तो तुम्हें भूल ही जाती। पर अगर देखा जाए तो वो लोग इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं हुए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से हाईजी की वजह से मिले थे। जिस पर योंग उससे कहता है कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए और जाकर रेस्ट करो। अब ये कहकर वो चला जाता है, जिस पर होंगजू कहती है शायद ये नाराज़ हो गया, उसके बारे में सोचने लगती है और कहती है कि उसे मेरे साथ फ्लर्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, फिर ऐसा ही होगा। फिर साथ ही वो अपना वो ड्रीम सोचने लगती है और फिर अपने आप से कहती है कि इविल स्पिरिट मुझे आखिर ये क्या हो गया है और मैं क्या सोच रही हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। फिर हमें योंग को दिखाते हैं जो कि अपने रूम को सेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं मुझे मेरे लव कन्फेस करने से पहले ये कितनी दफ़ा रिजेक्ट करेगी। तभी योंग के पास उसके दोस्त की कॉल आती है जो कि यूएस में था। वो कॉल उठाता है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी तो आज फ्लाइट थी, तुम क्या आ नहीं रहे हो। तभी योंग की नज़र उसके कार्ड पर पड़ती है जो कि होंगजू का था और वो नीचे गिरा हुआ था। वो उस कार्ड को उठाता है तो उस पर उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है, लिखा हुआ था कि वो अपनी कंपनी की प्रोड्यूसर है, वो भी एनिमेटेड मूवी की। जिसको देखकर वो कहता है कि नहीं मैं अभी नहीं आ रहा हूँ और उस कार्ड को देखने लगता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, जुनू को दिखाते हैं जो कि एनिमेटेड मूवी देख रहा था। वहीं पर वो पास्ट का सीन याद करने लगता है कि अवार्ड जीतने के बाद जब उसका पहला इंटरव्यू था, तब उस इंटरव्यू में होंगजू आई थी उसको सपोर्ट करने वहाँ पर आती है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो सारा वक्त तो सोती रही थी क्योंकि उसको रात भर वहाँ पर जाकर काम करना पड़ा था। जुनू भी इंटरव्यू का जवाब हंस हंस कर दे रहा होता है उसे सोता हुआ देखकर, लेकिन साथ ही कहता है कि मैं अपनी एक फ़ैन की वजह से जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसकी वजह से इतनी अच्छी बुक लिख पाया हूँ। अगर वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स ना देती तो मैं इतनी अच्छी बुक नहीं लिख पाता। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो होंगजू के पास जाता है, उसको सोता हुआ देख रहा होता है। तभी एक लेडी आती है और उसे कहती है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं। तो तब वो होंगजू की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोलता है कि पहले तो नहीं कर रहा था लेकिन अब कर रहा हूँ। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और उसका दोस्त उसके पास आता है जिससे वो पूछता है कि होंगजू मीटिंग में आई थी। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि नहीं वो मीटिंग में नहीं आई थी। जिस पर वो सैड हो जाता है और कहता है कि वो मुझसे इतनी नाराज़ है कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें सारा कुछ उसे बता देना चाहिए था यूएस जाने से पहले कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जुनू बोलता है कि आखिर मैं उसको क्या बताता कि एंजाइटी की वजह से मैं कुछ भी लिख नहीं पा रहा था और कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि सच्चा प्यार करने वाले वही होते हैं जो मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। जुनू कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि उसको इस कंडीशन में डालूं, अपने साथ उसको भी सफ़र कराऊं, मगर वो साथ ही ये भी बता देता है कि होंगजू को तुम्हारी एनिमेटेड मूवी का प्रोड्यूसर बनाए। जिस पर जुनू खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं जानता था कि वो मेरे साथ काम करने पर ज़रूर मान जाएगी क्योंकि उसने एनिमेटेड कंपनी में काम भी मेरी वजह से शुरू किया था। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा और ऐसा बोलकर खुश हो रहा था। जिस तरफ योंग को दिखाते हैं जो उस कार्ड को देख रहा होता है।
और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंगजू बोल रही होती है कि चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और जिसका भी सीक्रेट सबसे ज़्यादा बोरिंग होगा उसको फिंगर फ्लिप की पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद बोलने लगती है, तुम्हें पता है कि मेरा जुनू तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर योंग तो उसको फिंगर फ्लिप की पनिशमेंट दे देता है और कहता है कि ये तो कोई शॉकिंग बात नहीं थी, बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। जिसके बाद योंग की बारी आती है और योंग उसे बताता है कि इस दफ़ा मैथ्स पेपर में उसका एक एमसीक्यू छूट गया था। अब ये सुनकर होंगजू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या वाकई? मैं तो इंग्लिश के पेपर में लास्ट आई हूँ क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन पे बी पे टिक किया था, लेकिन एक भी ठीक नहीं था। इसके लिए मैं बात करने टीचर के पास भी गई थी। अब योंग तो इसकी ये बातें सुनकर शॉक्ड ही रह जाता है कि आखिर ये ऐसे आंसर करती है पेपर में। जिसके बाद वो होंगजू से कहता है कि मुझे पनिशमेंट दो क्योंकि मेरे पास इससे शॉकिंग न्यूज़ नहीं है तुम्हें बताने के लिए। मगर वो होंगजू के इंसिस्ट करने पर उसे बता देता है कि उसका ड्रीम है कि वो एनिमेशन डायरेक्टर बने, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता है। जिस पर होंगजू कहती है कि उसे भी एनिमेटेड मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम्हारा ये डायरेक्टर बनने का ड्रीम मैं पूरा करती हूँ, इससे मेरे पास भी एक ड्रीम होगा। जिस पर योंग कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। तो वो कहती है कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपने बोलती है कि कोई भी काम आसान नहीं होता और कहती है कि एनिमेशन डायरेक्टर बनने के बाद 5% हिस्सा योंग को देगी। जिसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि सुबह वो उठती है, हाईजी और सैंगवुक से मैसेजेस पर बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि कल उसने बस पॉर्की खाया था, जिसकी वजह से आज उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब हाईजी को दिखाते हैं जो कि योंग को भी उस ग्रुप में डाल देती है, तो योंग भी उसके मैसेजेस पढ़ लेता है। जिसके बाद योंग होंगजू को ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे बुलाता है, मगर होंगजू से मना कर देती है। तो वो कहता है कि अगर तुम नीचे ना आई तो मैं ही ऊपर आ जाऊंगा। अब ये सुनकर वो फौरन ही नीचे आ जाती है। होंगजू के नीचे आने के बाद योंग उसको खाना सर्व करता है और उससे पूछता भी है कि कैसा बना है, जिस पर वो कहती है कि बहुत अच्छा और ज्यादा सॉल्टी भी नहीं है। जिसके बाद हमें योंग दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि कैसे उसने सांगपिल से इसके बारे में पूछा था। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आता हूँ। होंगजू मना कर देती है, लेकिन जैसे ही वो तिरामी सूप की बात करता है तो वो फौरन हाँ कर देती है। इसके बारे में भी योंग ने हाईजी से पूछा था कि उसका फेवरेट सूप कौन सा है, तो हाईजी ने उसे बताया था कि उसे तरामी सूप बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही होंगजू से ये भी बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे किस तरह से छोड़कर चला गया था, जिस वजह से होंगजू का काफी बुरा ब्रेकअप हो गया था और हाईजी ने उसे डेट्स पर भेजना भी स्टार्ट कर दिया था, मगर उस टाइम वो योंग से मिल गई थी। होंगजू उससे पूछती है, वैसे तुम दोनों की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, क्योंकि मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हाईजी हमेशा खुश रहे। जिस पर योंग कहता है कि हाईजी ने मुझे कहा है कि मैं उसका स्कूल का फ्रेंड ही हूँ, तो मैं इसलिए उसके साथ स्कूल का फ्रेंड बनकर ही रह रहा हूँ। फिर योंग उसको रोककर उसका बिजनेस कार्ड दिखाकर कहता है कि वैसे तुम अपनी सैलरी का 5% हिस्सा मुझे कब देने वाली हो। तो होंगजू को याद आता है कि उस गड्ढे में उसने ऐसा कहा था। तो वो कहती है कि असल में मैं तुम्हारे साथ उस गड्ढे में गिर गई थी ना, तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर योंग तो हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने सच में मान लिया। जिस पर होंगजू बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस पोजीशन पर बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसको तो ये भी नहीं पता कि वो डायरेक्टर बन भी पाएगी या नहीं। हाल ही में उसे एक एनिमेटेड मूवी के प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने का मौका मिला है। फिर वो योंग से कहता है कि क्या तुम मेरी बनाई हुई एनिमेटेड मूवी देखना चाहोगे, तो योंग हाँ बोलता है। जिसके बाद वो लेने के लिए ऊपर जाती है। अभी वो जा ही रही होती है कि सामने से जुनू आ जाता है और वो होंगजू से कहता है कि वो उसके ऑफिस गया था, वहाँ पर पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो देखने के लिए यहाँ आ गया। वो उसे बोलता है कि मैंने जब तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना कि मीटिंग डिले हो गई है तो तुम्हें देखने आ गया। मगर जैसे ही वो उसको योंग के साथ देखता है तो बोलता है, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है और क्या तुम्हारा ये एटीट्यूड है काम करने का, लगता है कि तुम्हारे साथ काम करने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। जिस पर योंग कुछ बोलने ही लगता है, मगर होंगजू उसको चुप करवा देती है। फिर होंगजू उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि अगर मेरा ये एटीट्यूड तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे एज अ प्रोडक्शन डायरेक्टर निकाल सकते हो। जिस पर जुनू कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मुझसे प्यार करोगी। जिस पर होंगजू से कहती है कि अब वो चेंज हो चुकी है। ये बोलकर जा ही रही होती है कि वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो फौरन ही अपने हाथ छुड़ाकर उसे कहती है कि अगर दोबारा तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी। और फिर अपने टूटे हुए पैर के साथ गुस्से के साथ ऊपर स्टेयर्स पर चढ़कर अपने घर जाने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जुन्नू को दिखाते हैं वो भी गुस्से से जा रहा होता है। होंगजू को दिखाते हैं जो कि ऊपर पहुंचकर, क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था, बाहर ही बैठ जाती है और रोने लगती है। भी योंग उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतना टफ बनने की क्या जरूरत थी, अब तुम्हें पेन हो रहा है ना। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड भी हो रही हूँ, क्योंकि इन बुरे लम्हात के
विटनेस तुम हो। जिसके बाद योंग कहता है कि वो तो बहुत ज्यादा खुश है उसका फेल रोमांस देखकर, और उसे तो वही सीन याद आ रहा है जब ये दोनों गड्ढे में गिर गए थे, जिस पर वो कहती है कि प्लीज मुझे वो मोमेंट्स याद मत दिलाओ, वो मेरा पास्ट है। जिसके बाद वो आकर उसके सामने बैठ जाता है और फिर वो उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है कि जल्दी से रिकवर कर जाओ अपने टूटे हुए दिल से, और फिर उसको किस कर लेता है। फिर योंग कह रहा होता है कि मेमोरीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं क्योंकि उसमें एक ही पर्सन को याद रखा जा सकता है। इसके बाद हमें गड्ढे वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंग को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और वो होंगजू के शोल्डर पर ही सर रखकर सो जाता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आई होप कि आपको ये भी पार्ट अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।